हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसमें कंप्लीट कर लेंगे। और थ्योरी हम वो कवर करेंगे जिसपे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे एनसीईआरटी के। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको पता है हमारे पास, अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको टॉपर्स प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे आपको एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम फिलहाल इस वीडियो में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे हमें क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, चलो बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको असाइनमेंट वगैरह मिलते रहते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये हमारा एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, और क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कुछ बेसिस वहीं पे है, तो उसी के आगे कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं वो हमें समझनी, इससे पहली एक्सरसाइज हो जाए। एक हमने कॉन्सेप्ट समझा था 9th क्लास में, जिसको बोलते थे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता था कि भाई अगर कोई पॉलिनोमियल तुम्हें दिया है, जैसे px बराबर दे दिया किसी ने x प्लस का 2, और तुमसे बोला कि जीरो बताओ, तो तुम क्या करते थे? px को जीरो कर देते थे। तो यहां पे जो x की वैल्यू -2 आई है, तो आप बोलते हो -2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आया? यानी x की वैल्यू को तुम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते थे कब? जब px जीरो है। अगर थोड़ी देर के लिए px को मैं y मान लूं तो y बराबर x प्लस 2, और आपने y को जीरो लिया है और x की वैल्यू क्या है? ये -2। तो इसका मतलब कोई पॉइंट बोले कि हमारा जो ये वाला पॉलिनोमियल है वो किस पॉइंट से होके जाएगा, तो आप कह सकते हो कि x -2 है और y तुम्हारा जीरो है, यानी -2, 0 है पॉइंट। तो यानी किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी ग्राफ हो, किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी ग्राफ हो, अगर वो x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, तो उसके जो जीरोस होंगे वो x एक्सिस को जरूर कट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट जीरो, और हमें पता है कि अगर मेरी ये x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अगर कोई तुमसे बोले कि भाई हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा इस वाली पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा भी हो, लेकिन वो -2, 0 से होके जरूर जाएगा। तो ये ओरिजिन है तुम्हारा, तो -1, -2, तो इस पॉइंट से होके जरूर जाएगा, जिसको हम -2, 0 बोल रहे हैं। तो यहां से एक चीज और पता चलती है कि जब भी हमें जीरो पता करना होगा तो हम तो हमेशा px जीरो करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमेशा अगर कोई तुमसे जीरो पूछे किसी भी पॉलिनोमियल का, तो आप ये बताओगे कि वो जितने बार x एक्सिस पे कट करेगा वही उसके जीरोस होंगे, क्योंकि x एक्सिस पर ही y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और जीरो निकालने के लिए हम px को जीरो करते हैं। अब इन शॉर्ट में बोलूं कि तुमसे कोई एक्स वाई ग्राफ बनाए, मान लो ये ऐसी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ कोई ऐसा बना दे और बोले इसमें जीरोस कहां होंगे, तो आप देखोगे एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां कहां कट कर रहा है, वो जीरोस होंगे। ठीक है, यानी क्योंकि देखो फिर से समझो, रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें। देखो किसी पॉलिनोमियल में जीरो क्या होता है? एक्स की वैल्यू, और उस केस में उस टाइम px क्या होता है? जीरो, यानी y कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। तो जीरोस अगर हमें ग्राफिकली देखना है तो x एक्सिस पे जितने बार कट करेंगे उन्हीं को हम जीरोस बोलते हैं, क्योंकि x एक्सिस पर ही y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, क्योंकि हम px को जीरो करते हैं। समझ में आ गया? इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी पहली एक्सरसाइज है, और फटाफट हम कर लेते हैं कंप्लीट। देखो इसमें हमसे यही पूछा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें यही पूछा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px गिवन बिलो सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस यानी कितने जीरोस हैं ये पूछ रहा है। तो x एक्सिस पे जितने बार कट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। तो ये वाला ग्राफ जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये तो x एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? जीरो। ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है? एक बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 3। इसका कितना होगा? 1 2, तो 2 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 1 2 3 4, तो इसका 4 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 1 2 3,
इसका 3 हो जाएगा, बस खेल खत्म। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे देखना है, हमें कहीं भी वाई एक्सिस को नहीं देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस से जीरोस फाइंड आउट करने हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि एक्स एक्सिस वाले को हम जीरोस बोलते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये जीरोस हमने इस तरीके से निकाल लिए। क्लियर हो गया? चलो अब आ जाते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होना है। सेकेंड एक्सरसाइज में बेसिकली हमें दो चीजें सीखनी है, एक तो जीरोस निकालना, ठीक है, और हमें एक रिलेशन वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। अब ये क्या है, कैसी बात बोल दी है, बताता हूं। इसमें हमें बात करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे कोफिशिएंट की बात करूं तो आपको दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, कोफिशिएंट ऑफ b, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x है b और कांस्टेंट टर्म है c। तो तुमसे ये बोला गया है कि एक रिलेशनशिप बताओ इनके जीरोस और इन कोफिशिएंट में। जीरोस मतलब x की वैल्यू। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो लेट्स से कि इसके दो जीरोस हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। भाई क्वाड्रेटिक है ना, तो लेट्स से कि एक जीरो क्या है, अल्फा है और एक बीटा है, मतलब x की वैल्यू को ही अल्फा बीटा बोला जा रहा है। सीधी सी बात आप ये समझ लो। जैसे मैं एक एग्जांपल समझा दूं आपको कि अगर मान लो एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, तो अगर इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए जाएं तो क्या आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट, 3 2 जा 6 होता ना, 3x प्लस 2x प्लस 6। इन दोनों में x कॉमन मिल गया तो ये x प्लस 3 आ गया, इन दोनों में 2 कॉमन मिल गया तो ये x प्लस 3 आ गया। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, यही तो आएगा। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2। तो अगर मैं एक बार x प्लस 3 को जीरो कर दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3, और एक बार अगर x प्लस 2 को जीरो कर दूं तो x क्या आएगा, -2। समझ रहे बात को? तो x आ गया -3, x आ गया -2। तो इन्हीं को जीरोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? x की वैल्यू को ही जीरोस बोला जाता है। अब सीधी बात है, दोनों x x हैं तो इनको नाम दे दिया गया कि इसको अल्फा मान लेना है और इसको बीटा मान लेना। अब समझ में आया? ठीक है, तो ये अल्फा बीटा की जो मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन बनाना है वो ये है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट और, ठीक है, जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। तो याद रखना फॉर्मूला उसका क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल आना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल आना चाहिए। ये चीज करनी होती है। अच्छा b क्या है, थोड़ा और इसको समझ लेते हैं। b हमारा है x का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और c यहां पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखो हमें ये दो चीजें करनी, यानी जिस क्वेश्चन में बोलेगा रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोस एंड कोफिशिएंट का, तो सीधी सी बात है आपको क्या करना है, x की दो वैल्यू निकाल ली, यानी कि वो एक अल्फा हो जाएगी एक बीटा, और फिर बताना होगा कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो वेरीफाई हो जाता है, ऐसी अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है, ठीक है। अब जब सीधी बात है मैथ्स में जब हम क्वेश्चंस करते हैं तब हमें ज्यादा क्लियरिटी आती है, ऐसे तो चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होंगी। ये नोट जरूर कर लो, मैं साइड हो जाता हूं, नोट कर लो, क्वेश्चन करोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको मक्खन की तरह बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो जरा ये नोट कर लीजिए कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a, अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब जरा क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पहला काम तो करना है जीरोस निकालना है। चलो पहले तो जीरोस निकाल लेते हैं पहले पार्ट के। तो पहले पार्ट में हमारे पास है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। जीरोस कैसे निकालते हैं, वही मिडिल टर्म स्प्लिट से।
तो 4 इंटू 2 8 होता है और 4 माइनस 2 2 होता है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, ठीक है। अब इसमें दो में कॉमन लेंगे तो x ब्रैकेट में आया तो x माइनस 4, इन दोनों में 2 कॉमन आया तो x माइनस का 4। क्लियर हो गया यहां तक। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 4 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ जाएगा। एक ब्रैकेट में आया x माइनस 4, एक ब्रैकेट में आया x प्लस 2। जीरोस कैसे निकालते हैं, एक बार इसको जीरो कर देंगे और एक बार इसको जीरो कर देंगे। तो अगर मैंने x माइनस 4 को जीरो कर दिया तो x कितना आ जाएगा 4, और अगर मैंने x प्लस 2 को जीरो कर दिया तो x कितना आ जाएगा माइनस का 2। आया समझ में, एक बार आ गया x 4 के बराबर और एक बार x आ गया माइनस 2 के बराबर। और मैंने क्या समझाया था अभी, x की वैल्यू को ही हम लोग अल्फा लेते हैं और एक को बीटा लेते हैं। एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो पहला काम तो हमने कर दिया, पहला काम जो है ना, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, निकल गया, यही है इसके जीरोस 4 और माइनस 2। अब दूसरा काम क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जो मैंने दो फॉर्मूले बताए थे ना, वो दो फॉर्मूले वेरीफाई करने हैं। यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई करना है, क्या वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है क्या, ये देखना पड़ेगा। ये मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए थे ना, नोट आई होप कर लिए हो आपने। चलो देखते हैं, अल्फा कितना है 4 है, प्लस बीटा कितना है माइनस 2 है, तो 4 माइनस का 2 यानी 2 आ गया। अच्छा, किसके बराबर करना है, माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी क्या होता है, अगर मैं इधर चलो लिख देता हूं, शुरुआत में आप समझ जाओगे, फिर तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी हमारी पॉलिनोमियल है, इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 1 होगा, बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2 है, सी कितना है, कांस्टेंट टर्म यानी माइनस 8 है। तो चलो इधर पुट कर दो, बी माइनस का 2 है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट अपॉन ए कितना है 1 है, तो क्या ये 2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा भी 2 है और माइनस बी अपॉन ए 2 है, तो इसको आप इरेज कर सकते हो, वो तुम्हें समझाने के लिए लिया है। तो इसका मतलब हमने क्या वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। क्या आपको समझ में आया, क्या सभी को समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो चुका है, जो कि माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। एक और रिलेशन वेरीफाई करना होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा 4 है, बीटा माइनस 2 है, तो 4 इंटू माइनस 2 क्या वो माइनस 8 आ जाएगा। तो अगर हम सी अपॉन ए करें तो सी कितना है, कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कांस्टेंट टर्म ऐसे याद रखना, एक्स के बाद जो भी लिखा है वो सबका सब कांस्टेंट है। तो माइनस 8 है और ए 1 था, तो देखो ये भी माइनस 8 और ये भी माइनस 8, तो क्या हमारा अल्फा इंटू बीटा जो कि सी अपॉन ए के इक्वल है, क्या ये भी वेरीफाई हो गया। आपको यहाँ सर हो गया वेरीफाई। तो बस इस तरीके से करना है। तो मैंने बोला था ना, जब आप क्वेश्चन करोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन है टोटल, रट जाएगा ये प्रोसेस, रट जाएगा, मैं बिलीव करूं, ठीक है। चलो अभी मैं वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, जब आपको समझ में आएगा ना 2-3 क्वेश्चन के बाद, तब बोलूंगा लाइक कर दो, ठीक है। चलो ये नोट कर लिया। चलो अभी किसी को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अभी भी कंफ्यूजन में है तो बार बार रिपीट होंगे, रट जाएंगे, देना। सेकेंड पार्ट में 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। अब इसमें हमें सॉल्व करना है, कैसे करें। 1 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट तो यार 9th क्लास में भी सीखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करा तो कितना आया 4। अब 4 को ऐसे ब्रेक करो दो पार्ट में जिससे 4 आ जाए, तो 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। चेक करो ये क्या लिख दिया हमने, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। चीजें क्लियर चल रही हैं यहां तक, बहुत बढ़िया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, हमें कॉमन देखना होगा। तो इन दोनों में बात करें, कॉमन है 2s, क्या कॉमन है 2s कॉमन है। तो 4s स्क्वायर में 2s जाएगा तो कितना आएगा 2s माइनस का 1। इन दोनों में -1 कॉमन ले लो तो 2s माइनस 1 ये भी आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1। अच्छा s
वेरिएबल यहाँ पे एस हो जाए या एक्स हो या टी हो जाए, ये वेरिएबल बदल सकते हैं। आप तो माइंड में ये रखो, ये तुम्हारे लिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा ना ए बी सी क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और ये कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। चलो अब हमारे पास ये दो फैक्टर जब आ गए हैं तो एक को जीरो करके एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2s माइनस 1 को जीरो करा तो 2s इक्वल टू 1, तो s आ गया 1/2, एक जीरो हमारा ये आ गया। फिर इसको भी जीरो करोगे तो यहां पे एक दूसरा जीरो आ गया, तो एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, दो रिलेशन वेरीफाई करने हैं। अब तो रट जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मेरा है 1/2, बीटा भी है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, 1 हो जाएगा। किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के। अच्छा बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, यहां पे वेरिएबल एस है, तो एस का कोफिशिएंट कितना है, -4। चाहो तो कंपेयर कर लें, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। तो अगर मेरा जो स्टैंडर्ड रहता है वो तो ये रहता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स और एस एक ही बात है, यहां पे वेरिएबल बस बदल गया है। तो a 4 है, x का कोफिशिएंट b है, यहां पे -4 है, तो b -4 है और c 1 है। c कितना है, 1। तो देखो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का b कितना है, माइनस का 4, a हमारा कितना है 4 है, तो 4/4 से क्या ये 1 आ गया। तो क्या अल्फा प्लस बीटा भी 1 था और माइनस बी अपॉन ए भी 1 आ गया। तो हमारा वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। अब अल्फा इंटू बीटा कर लो, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, तो क्या 1/4 आ गया। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, c अपॉन ए के इक्वल है क्या, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो देखो c 1 है और a 4 है, तो क्या ये 1/4 आ गया। क्या ये दोनों सेम है, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई हो गया कि ये c अपॉन ए के इक्वल है। क्लियर है चीजें, समझ रहे हो। इस तरीके से बड़े प्यार से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब अगर आपको समझ में आ गए, जिसको समझ में आए बस बोलो लाइक कर दें, ठीक है। और जैसे जिसको समझ में आता जाए लाइक करते जाना, जिससे मुझे पता चले मैंने आपके लिए मेहनत कर दी और आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। क्या है, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, क्यों, x का जो टर्म है वो बीच में होना चाहिए, तो पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। पहले मतलब रीअरेंज करोगे तभी तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो पाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, x वाला टर्म जो है वो बीच में होता है, ठीक है। चलो अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट मिडिल टर्म का, 3 का मल्टीप्लाई 6 में करा 18 आएगा। अब 18 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि 7 आ जाए, तो 9 और 2 मल्टीप्लाई 18 होता है और 7 आ जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, यही तो आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट। क्लियर है यहां तक। अब 6x स्क्वायर में और 9x में कॉमन क्या है, क्या है कॉमन, 3 मिल जाएगा और x मिल जाएगा, 3x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 आएगा, और इसमें 1 कॉमन लिया तो ये 2x माइनस का 3 आ जाएगा। यानी एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 2x माइनस का 3, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस का 1, ठीक है। एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3, एक ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस 1। तो अगर हम इस वाले को जीरो कर दें 2x माइनस 3 को, तो यहां से देखते हैं x कितना आएगा, तो x आ जाएगा यहां से 3/2, यानी ये अल्फा हो गया, क्या हो गया अल्फा। और फिर एक बार अगर हम 3x प्लस 1 को जीरो कर दें तो 3x आ जाएगा माइनस का 1, तो x आ जाएगा माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा बीटा। तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा, समझ में आई बात, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अगर मैं यहां पे अब वही काम वेरीफाई करने वाला, अगर मैं वेरीफाई करूं कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अब मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा
देखता हूं किसके इक्वल है। तो अल्फा है 3/2 प्लस बीटा है माइनस का 1/3, यानी 3/2 माइनस का 1/3। एलसीएम कितना आएगा 6, तो ये 9 माइनस 3 2 जा 6, यानी ये तो आ गया 7/6। क्या आ गया 7/6 आ गया। तो ये किसके बराबर होना चाहिए माइनस b/a के। तो माइनस b कितना है इसमें, अच्छा b इससे मत देखना, इस वाले से देखना। तो b है x का कोफिशिएंट यानी -7, और अब तो पता चल गया होगा a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। तो क्या वो 7/6 आ गया। क्या ये दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस b/a के इक्वल है। आया समझ में। चलो अब अगर मैं अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करूं, क्या फाइंड करूं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है मेरा 3/2, बीटा है -1/3। अल्फा इज 3/2 एंड बीटा है -1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बीटा हमारा -1/2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया -1/2। तो अगर मैं अब c/a निकालूं, c क्या है कांस्टेंट टर्म, तो c यहां पे -3 है और a हमारा 6 है, तो क्या -1/2 आ गया। क्या ये भी सेम हो गया, वेरीफाई हो गया। अगर अब समझ में अगर आपको आ गया है तो भैया लाइक कर देना, और हाँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको असाइनमेंट या पीडीएफ जो भी चीजें आती रहती, सीबीएसई कुछ ऑफिशियल अपडेट है वो सब उस पर आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस b/a के इक्वल, अल्फा इंटू बीटा आ गया c/a के इक्वल। तो ये पार्ट हो गया थर्ड। चलो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस का 8u। अब इसमें तो यार दो ही टर्म है, तीसरा है ही नहीं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगा नहीं। इसमें आप इसी में दोनों में कॉमन ले लो, मतलब इसमें तीसरा टर्म है ही नहीं, तो इन्हीं दोनों में कॉमन ले लो। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है कॉमन, u मिल रहा है कॉमन, तो u + 2 आ जाएगा। तो 4u हो गया और एक ब्रैकेट में हो गया u + 2, एक ब्रैकेट में 4u, एक ब्रैकेट में u + 2। तो इन दोनों को जीरो करो, मतलब एक बार इसको जीरो करो और एक बार इसको जीरो करो। तो 4u को अगर आपने जीरो करा तो u आ जाएगा 0.4, यानी u की वैल्यू आ जाएगी 0। और एक बार अगर u + 2 को जीरो करा तो u आ जाएगा -2। समझ रहे बात को, मतलब एक बार हमने 4u को जीरो करा तो u आ गया 0.4, यानी u बराबर 0, और एक बार u + 2 को जीरो करा u आ गया -2। तो ये u 0 और u आ गया -2। क्लियर है यहां तक। अच्छा u की वैल्यू को ही हम अल्फा बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। अच्छा इसमें ए बी सी डिसाइड पहले से कर लेते हैं। हमारे पास है au² प्लस का 8u। हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस का bx प्लस का c। अब देखो x और u एक ही बात है, वेरिएबल का फर्क है बस। तो a तो हो जाएगा 4, b क्या होगा x का कोफिशिएंट, यहाँ पे u का कोफिशिएंट 8, c। अब c किधर है ही नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो 0 है। c हमारा कुछ है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट टर्म है और वो 0 आ गया। आया सबको समझ में यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, ठीक है। c बराबर 0। चलो अब वही काम कर लो भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, लेकिन उससे पहले अल्फा कितना है 0 और बीटा है -2, तो क्या वो -2 आ गया। तो माइनस का b/a, तो माइनस b कितना था 8, a कितना है 4, तो क्या ये -2 आ गया, सेम आ गया, वेरीफाई हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई होके आ गया -b/a के, ठीक है। अब मैं अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करूं, तो अल्फा 0 है, बीटा -2 है, तो क्या वो 0 आ जाएगा। और फिर हम c/a करेंगे, तो c 0 है और a 4 है, तो 0/4 से क्या ये 0 आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। तो अल्फा बीटा आ गया c/a के इक्वल, अल्फा इंटू बीटा आ गया c/a के इक्वल, ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब अगर हम आ जाए फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट में है t² माइनस का 15। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है t² माइनस का 15। अब इसमें कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है भाई, फैक्टराइज करना।
ना ही इसमें 3 टर्म है कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। तो फिर हमें क्या करना है, अगर इसमें स्क्वायर है इसको भी समथिंग का स्क्वायर बना लें। तो टी स्क्वायर माइनस, क्या हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर का मतलब है रूट 15 इंटू रूट 15, और ये हो जाता है 15। इससे एक फायदा हो गया, पता है क्या? ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये हमने 9th क्लास में आइडेंटिटी सीखी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या ये टी प्लस रूट 15 और टी माइनस का रूट 15 आ जाएगा। आगे 2 फैक्टर, अब जीरो करके हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार टी प्लस रूट 15 को जीरो कर दिया तो टी की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 15, और एक बार इसको जीरो कर दो टी माइनस रूट 15 को, तो टी आ गया रूट 15। आया समझ में? तो एक आ गया टी रूट 15, एक आ गया टी माइनस का रूट 15। ठीक है, एक आ गया टी माइनस का रूट 15 और एक बार आ गया टी रूट 15। यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर चल रहा होगा। ठीक है, तो टी प्लस रूट 15 को जीरो करा, टी आ गया माइनस रूट 15। तो एक अल्फा और एक बीटा होता है, तो दिस इज अल्फा दिस इज बीटा। अच्छा, कोई ये वाला फैक्टर पहले लिख दे और ये बाद में लिख दे, कोई फर्क नहीं, आपका बस अल्फा बीटा बदलेगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, कोई हो सकता है इसको बीटा बोले इसको अल्फा बोले, वो एक ही बात है। कंफ्यूज मत होना कि सर आपने इधर फैक्टर लिखा तो हमें भी ऐसे ही पहले लिखना है, नहीं, किसी ने ये पहले लिख दिया और ये बाद में, तो अल्फा बीटा इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ए बी सी निकाल लेते हैं इसका। तो इसको अगर कंपेयर करा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो जैसे t है वैसे ही x है, तो a तो आ जाएगा कितना, t स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। b कितना आएगा इसमें, देखो x का कोफिशिएंट, तो यहां पे t का कोई कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो 0। c कितना आ जाएगा कांस्टेंट टर्म में, तो माइनस का 15 आएगा, c आएगा माइनस का 15। तो निकाल लिया a b c। अब चलो वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है माइनस का रूट 15 है और बीटा है रूट 15 प्लस का, तो क्या ये दोनों कट के 0 आ जाएंगे? अब चलो देखते हैं ये माइनस बी अपॉन एक इक्वल है क्या, तो b हमारा 0 और a 1 है, तो क्या ये 0 हो गया? तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस का b अपॉन ए। हो गया वेरीफाई? अगर अब समझ में आ गया, अब तो देखो लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हैं। अगर समझ में आ गया तो यार वीडियो लाइक कर देना, फीडबैक में कमेंट में लिखना कि आपको पढ़ाए हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको, फीडबैक में जरूर लिखना, क्योंकि आपके कमेंट से ज़्यादा पता लगता है कि हाँ यार आपके लिए सही काम हो रहा है। ठीक है, चलो अब अल्फा इंटू बीटा कर लें। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है माइनस का रूट 15 और इंटू बीटा क्या है प्लस का रूट 15, तो रूट और रूट हट जाता है, 15 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस का 15 आएगा। ठीक है, अगर अब हम इसको c अपॉन ए के इक्वल करके देखें कि ये c अपॉन ए के इक्वल है या नहीं है, तो c कितना है माइनस का 15 है और a कितना है 1 है, तो माइनस का 15 अपॉन 1, तो क्या ये माइनस 15 आ गया? तो फाइनली हमारा जो अल्फा इंटू बीटा है वो वेरीफाई हो गया कि वो c अपॉन ए के इक्वल है। समझ में आया? तो अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया कि वो माइनस बी अपॉन ए है, और अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई हो गया कि वो सी अपॉन ए के इक्वल है। चीजें आई होप आपको समझ में आ रही हो, समझ में आ रहा है सबको पक्का? चलो नोट कर लीजिए, और अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो 6 पार्ट में क्या दे रखा है हमें, 6 पार्ट में हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 12 को ऐसे ब्रेक करो कि x का कोफिशिएंट 1 है, तो 4 माइनस 3 से आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x ले लो प्लस का 3x ले लो, क्योंकि भाई हमें माइनस x चाहिए ना, तो माइनस x आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो 3x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो ये 3x माइनस 4, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। तो एक बार इसको जीरो करेंगे एक बार इसको जीरो करेंगे, तो 3x माइनस 4 को जीरो करो
तो 3x इक्वल टू 4, तो x आ गया 4/3, और x प्लस 1 को 0 करा तो x आ गया -1। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो अल्फा है 4/3, बीटा है -1, यानी 4/3 -1। तो अगर 3 एलसीएम लिया तो 4 - 3, क्या ये 1/3 आ गया। अब ये किसके इक्वल वेरीफाई करना है, -b/a के, तो -b, b होता है x का कोफिशिएंट, तो कितना है -1, a कितना है x² का कोफिशिएंट, अब तो रट गया होगा ना ये 1/3, देखो सेम आ गया। तो वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस का b/a के इक्वल है। अब अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा है 4/3, बीटा है -1, 4/3 -1, तो ये -4/3 आ गया। और किसके इक्वल करना है, c/a के, c है -4, a है 3, तो क्या ये भी सेम आ गया। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो गया कि ये c/a के इक्वल है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर चल रही हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यहां पे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब आपको इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो एक फॉर्मूला आप लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, सब लोग फॉर्मूला इसका नोट कर लें। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। क्या है, देखो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन करा ना, x की जो दो वैल्यूज होती हैं, x की दो वैल्यू जो होती है वो अल्फा बीटा होती है ना, उन्हीं को हम जीरोस बोलते हैं। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में किसी पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस दे दिए, एक अल्फा दे दिया और एक बीटा दे दिया, और बोला पॉलिनोमियल फॉर्म करो, तो मेरा ये फॉर्मूला है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अच्छा, किसी किसी बुक में ऐसे ही लिखा रहता है और किसी किसी बुक में एक नंबर कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, तो अब आप पूछोगे सर मुझे k लगाना है या नहीं लगाना है, आपको लगाना है। एनसीईआरटी के अगर आंसर को देखोगे तो उसमें उन्होंने k का टर्म नहीं लिया है, उन्होंने सिर्फ ये वाली चीज आंसर दे रखी है, लेकिन तुम k लिखना। ठीक है, क्योंकि k ना लिखने पे नंबर कट सकता है और k लिखने पे नंबर नहीं कटेगा। k जरूरी है, मस्ट है, चाहे आर डी शर्मा देख लेना चाहे जो बुक देख लेना, अच्छी k लिखा जरूरी होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो तो हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये याद रखना है। ठीक है, इसी के दूसरे तरीके से फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, तो हम SOZ भी लिख देते हैं, यानी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ऐसे भी आप इस चीज को समझ सकते हो, सेम चीज को। ठीक है, यानी अगर आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको सम ऑफ जीरोस चाहिए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए होता है, दो चीजें चाहिए होती हैं। ये नोट कर लो, आप क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं। क्या लिखा था क्वेश्चन में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। यानी इस पहले वाले पार्ट में यानी जितने भी पार्ट हैं ये सम है और ये प्रोडक्ट है, यानी दूसरा नंबर। तो ये तो आसान हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया ना। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया, ऑलरेडी सम और प्रोडक्ट ही दे रखा है और हमें चाहिए भी क्या है, सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो अब अगर आपने ये फॉर्मूला नोट कर लिया है तो मैं ऊपर पहले एक फॉर्मूला लिख लेता हूं और बस सॉल्व कर देता हूं। हमारा फॉर्मूला क्या है, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, चलो पहला पार्ट, अब फटाफट बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर।
इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हो। पहला पार्ट, पहले पार्ट में जो हमें 1/4 दे रखा है ना, ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। ये सम है और ये प्रोडक्ट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लो, सम एंड प्रोडक्ट। तो बस पुट कर दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जो वैल्यू है -1 है, तो ये आ जाएगा। लेकिन याद रखना अगर एलसीएम है कहीं तो एलसीएम लेना है आपको। तो k टाइम्स, तो अगर 4 एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा, इधर 1 लिया तो 4x स्क्वायर माइनस का ये x आएगा, यहाँ 1 लिख लो तो 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, इस 4 को यानी जो डिवाइड में नंबर आया करे ना उसको k के साथ लिख देना, तो ये बन जाएगा k/4, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये टर्म 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। और इस बात का ध्यान रखें कि एनसीईआरटी में सिर्फ इतना आंसर दे रखा है, ये चीज नहीं लिखी है आपको, लेकिन लिखनी है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में? क्योंकि देखो रीजन भी क्या है, क्यों नहीं लिखा उन्होंने इसलिए नहीं लिखा, बोला था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। सुनना बात, फाइंड एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बतानी, सिर्फ एक ही बताना है। के लिखने का मतलब ये है कि भाई तुम के को जितना ले लो, कोई वालो के के लिए 1 ले ले, कोई के लिए 2 ले ले, 3 ले ले, तो कितनी पॉलीनॉमियल मिलेंगे, इनफाइनाइट। कितनी मिलेंगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो एनसीईआरटी में पूछा है सिर्फ फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, सिर्फ एक पॉलीनॉमियल बताओ। उन्होंने क्या करा मैं बताता हूं, जो ये डिवाइड में नंबर आया ना तो उन्होंने k = 4 रख दिया। क्या रख दिया, 4। तो 4/4 से ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये वाला टर्म उन्होंने कैंसिल कर दिया और ये आंसर लिख दिया, ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 1। अब समझ में आया क्यों एनसीईआरटी में k की कोई मतलब नहीं है, k क्यों नहीं दे रखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही पॉलीनॉमियल फॉर्म करनी है। तो अगर तुम k की डिफरेंट वैल्यू लोगे, लेने को तुम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में होता फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, एक नहीं फाइंड आउट करना, बहुत सारी, तो तुम्हारा आंसर k के टर्म्स में ही तुम्हें लिखना है। क्या लिखना है, k के टर्म्स में। अदरवाइज तुम k की वैल्यू वही ले लेना जो यहां पे डिवाइड में नंबर है, सबसे बढ़िया, तो वो हट जाएगा, रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर ये ए वर्ड ना लिखा हो तो आपको k में ही आंसर छोड़ना है, मैंने सारी चीज समझा दी। ठीक है, चलो अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारा अल्फा प्लस बीटा है √2 और अल्फा इंटू बीटा है 1/3। अल्फा प्लस बीटा है √2 और अल्फा इंटू बीटा है 1/3। चलो फॉर्मूला क्या है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2x प्लस का अल्फा बीटा यानी 1/3। तो यहां पे भी अगर एलसीएम 3 ले लें तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 इधर पहुंच गया, 3 √2x प्लस का 1। अब 3 को यहां बाहर कर लो। ठीक है, 3 को बाहर लिख लो तो आ जाएगा k/3 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस का 3√3x 3√2x प्लस का 1। अगेन वही चीज है, एक ही पॉलीनॉमियल बतानी है तो k को 3 रख दो, तो 3/3 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1। तो 3 से 3 कट जाएगा, आंसर हमारा जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो मैच भी कर जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से करना तो आप समझ गए होगे। अगर थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 और अल्फा बीटा है √5। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x और ये √5। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस का √5। ओके, तो k को इसमें 1 ले लो तो ये 1 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, तो जो नीचे है उसी हिसाब से ले लो, सीधी सी बात ये है। फोर्थ पार्ट की नोट कर लो इस चीज को, मैं फोर्थ पार्ट चलो इधर कर देता हूं। फोर्थ पार्ट में अगर बात करें, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं फोर्थ पार्ट में आंसर, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, अब तो आप समझ गए ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, तो 1 × x और अल्फा बीटा भी 1 ही है इसमें,
यहां पे भी k को 1 रख दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। ठीक है, हो गया सॉल्व। फिफ्थ पार्ट कर लो। तो फिफ्थ पार्ट में हमारा हो जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस का 1/4 ब्रैकेट लगा लो, x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4। तो यहां पे 4 एलसीएम ले लो, तो इधर 1 है तो 4x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा और ये प्लस का 1। इस 4 को बाहर कर दो तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा। तो k को 4 रख दो इसमें, तो k को 4 रखोगे तो 4/4 से कट जाएगा और रिमेनिंग वाला पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी हमारी फिनिश। सिक्स पार्ट में क्या होगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 4 है तो 4x प्लस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1, तो k को 1 रख दो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। हो गया सॉल्व। तो ये थी एनसीईआरटी, मैंने पूरी सॉल्व करवा दी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।